हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2012 में आई मूवी इंग्लिश विंग्लिश। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है शशि नाम की लेडी से जो पुणे में रहती है, जहाँ शशि की बातों से पता चलता है कि शशि को दो चीज़ें करना बहुत पसंद था, एक अपने परिवार का ख्याल रखना और दूसरा लड्डू बनाना। शशि बहुत अच्छे लड्डू बनाती थी और उसे लड्डू के बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते थे, जिससे शशि काफी खुशी से बनाती और उससे थोड़े पैसे कमाती। पर शशि का हस्बैंड सतीश उसका इस बात पर मजाक उड़ाता है और कहता है कि शशि तो बस लड्डू बनाने के लिए पैदा हुई है, जो सुनने के बाद शशि को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शशि के दो बच्चे हैं, बेटी का नाम है सपना और बेटे का नाम है सागर। अब शशि की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए सपना और सतीश अक्सर शशि का मजाक उड़ाते, जो सुनने के बाद शशि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनके साथ शशि की मदर इन लॉ भी रहती थी, उसे भी ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो शशि को हमेशा सपोर्ट करती। अब शशि देखती है कि सपना बहुत ही गुस्से में थी, क्योंकि आज उसके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी और सतीश ने उससे वादा किया था कि वो आएगा, लेकिन वो अपने काम में फंस गया था, जिसकी वजह से वो शशि से कहता है कि इस बार वो चली जाए। जो सुनने के बाद सपना गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके स्कूल में सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और शशि को इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो अगर वो शशि को लेकर जाती तो उसे काफी शर्मिंदा होना पड़ता। अब शशि सपना के साथ चली जाती है, जहाँ पर वो उसके टीचर के साथ बात करने लगती है। अब वो टीचर शशि के साथ इंग्लिश में बात कर रहा था, इसलिए शशि उनसे कहती है कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अगर वो हिंदी में बात करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। अब ये सुनने के बाद सपना का टीचर हिंदी में बात करने लगता है और वो दोनों काफी अच्छे से बातें करते हैं, लेकिन सपना इससे काफी गुस्सा हो जाती है कि शशि ने उसके टीचर के साथ हिंदी में बात की, जो सुनने के बाद शशि को और ज्यादा बुरा लगता है। अब रात को जब सतीश घर पर आता है तो वो खाना खाकर सीधा सोने के लिए जाता है। शशि के साथ बात करने के लिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, जिससे शशि और ज्यादा अपसेट हो गई थी। अब दूसरे दिन शशि को उसकी बहन मन्नू का कॉल आता है, जो कि न्यूयॉर्क में रहती थी। मन्नू शशि को बताती है कि उसकी बेटी मीरा की शादी केविन के साथ फिक्स हो गई है, इसलिए शशि को अपनी फैमिली के साथ वहां पर आना होगा। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी खुश थे और शशि की फैमिली वहां जाने की तैयारी करने लगती है। पर सतीश शशि से कहता है कि वो उनसे पहले ही चली जाए, वो लोग शादी से एक हफ्ता पहले आ जाएंगे। जो सुनने के बाद शशि काफी डर जाती है, क्योंकि इससे पहले वो अकेले कहीं पर भी नहीं गई थी, इसलिए वो उससे मना कर रही थी। लेकिन सतीश उसे समझाता है कि उसे अपनी बहन की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन शशि काफी ज्यादा डरी हुई थी। तब शशि की सास शशि से कहती है कि शशि की बहन को शशि के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए शशि को अपनी बहन की मदद करने के लिए जाना चाहिए। जो सुनकर शशि मान जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई थी कि वो अकेली वहां पर कैसे जाएगी। अब सतीश और सपना उसे एयरपोर्ट पर छोड़ते हैं, जहाँ से शशि को आगे बढ़ना था, लेकिन वहां पर उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है, जो कि शशि से काफी अच्छे से बात करता है और शशि को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें उसकी मदद करता है, जिसकी वजह से शशि का सफर काफी अच्छा होता है और शशि न्यूयॉर्क पहुंच जाती है, जहां पर मन्नू उसे रिसीव करने के लिए आई थी और शशि मन्नू के घर चली जाती है। अब वहां पर मन्नू से मिलकर शशि बहुत ज्यादा खुश थी। अब यहाँ पर मन्नू की बात करें तो मन्नू के हस्बैंड का नाम आनंद है, जिसकी काफी साल पहले डेथ हो गई थी, जिसके बाद मन्नू ने अपनी दोनों बेटियां मीरा और राधा इनकी अकेली परवरिश की थी, जो देखकर शशि को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि शशि और मन्नू एक ही स्कूल में पढ़े थे। जिसके बाद मन्नू यहाँ पर आ गई और वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलती थी, जो देखकर शशि को काफी अच्छा लगता है। अब रात को वो सभी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादातर बातें इंग्लिश में कर रहे थे, जिसकी वजह से शशि सोने चली जाती है, क्योंकि उसे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी और ना ही वो उनके साथ कुछ बातें कर पा रही थी। साथ ही शशि काफी चिंता कर रही थी कि उसके घर वाले उसके बिना कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे होंगे। अब दूसरे दिन राधा शशि से कहती है कि अगर वो घर में बैठेगी तो वो बोर हो जाएगी, इससे अच्छा वो उसके साथ चले और बाहर घूमे। राधा के कॉलेज में 2 घंटे के लेक्चर्स थे, जो खत्म होने के बाद वो फ्री थी, तो वो शशि के साथ घूम सकती थी। जिसके बाद शशि राधा के साथ चली आती है और राधा कॉलेज चली जाती है। फिर शशि आसपास के एरिया घूमने लगती है। पहले तो उसे काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। अब वो एक कैफे में जाती है, जहाँ पर उसे कॉफी ऑर्डर करनी थी, लेकिन शशि को इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी और जो लेडी थी वहाँ पर वो काफी ज्यादा रूड थी, जिसकी वजह से शशि काफी डर जाती है और रोते हुए वहां से भागती है। तभी उसके पीछे एक लॉरेंट नाम का आदमी था, जो शशि के लिए कॉफी लेकर आता है
जिसके बाद शशि थोड़ी सी शांत हो जाती है। तभी वहाँ पर राधा आती है, लेकिन शशि उसे कुछ भी नहीं बताती। शशि समझ गई थी कि अगर उसे यहाँ पर सरवाइव करना है तो उसे इंग्लिश आनी चाहिए। तभी शशि एक ऐड देखती है जिसमें लिखा था कि 5 हफ्तों में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अब ये देखकर शशि उस नंबर को नोट कर लेती है और घर आने पर उस नंबर पर कॉल करने लगती है, लेकिन वो कॉल लग नहीं रहा था। तभी मन्नू शशि को बुलाती है और उसे सबके नंबर देने लगती है, जैसे कि केटरर, पंडित जी, ये सब, और उसे कहती है कि यहाँ पर कॉल लगाने से पहले एक दूसरा नंबर लगाना पड़ता है। जो सुनने के बाद शशि समझ जाती है कि उस कोचिंग क्लासेस में कॉल क्यों नहीं लग रहा था, जिसके बाद शशि वैसा ही करती है और उसका कॉल लग जाता है। और तब उसे पता चलता है कि उस कोचिंग क्लासेस की फी $400 थी। अब शशि के पास उतने पैसे थे, इसलिए वो उस क्लासेस को ज्वाइन कर लेती है। क्योंकि दिन भर मन्नू और उसकी दोनों बेटियां घर में नहीं रहती थी, इसलिए शशि अपने क्लासेस आराम से ज्वाइन कर सकती थी। अब शशि उस कोचिंग क्लासेस में जाती है जहाँ की उसकी सबके साथ मुलाकात होती है, जिसमें से एक लॉरेंस भी था जिसने कल शशि की मदद की थी। और उन सबके टीचर थे डेविड सर। डेविड सर को शशि बताती है कि वो अपने घर पर लड्डूस बनाती है और वो एक हाउसवाइफ है। जो सुनने पर वो शशि से कहते हैं कि शशि बस एक हाउसवाइफ नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर है। अब ये सुनने के बाद शशि को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अब तक सब लोग उसे बस एक हाउसवाइफ कहा करते थे, लेकिन अब शशि को ऐसा लग रहा था कि उसे नई पहचान मिल गई हो। आज शशि काफी खुश थी, जिसके बाद वो घर जाती है, लेकिन घर वालों को नहीं बताती कि उसने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन की है। अब शशि रोज क्लास आती और वहाँ पर सबके साथ टाइम स्पेंड करके उसे काफी अच्छा लगता। साथ ही शशि काफी होशियार थी और वो जल्दी जल्दी इंग्लिश सीख रही थी। लेकिन एक दिन जब वो क्लास से लॉरेंस के साथ लौट रही थी तो राधा ने उसे देख लिया था और वो समझ जाती है कि शशि ने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की है। और ये सुनकर राधा काफी खुश होती है और शशि को सपोर्ट करती है। अब अगले दिन शशि जब अपने क्लास से लौट रही थी तो लॉरेंस उसके साथ बातें करने लगता है। तभी शशि को सपना का कॉल आता है, जो कि काफी गुस्से में थी। सपना को उसकी डायरी नहीं मिल रही थी तो शशि उसे बताती है कि उसने उसकी डायरी कबर्ड में रखी है। जो सुनने पर सपना गुस्सा होती है और शशि से कहती है कि वो उसकी चीजों को हाथ ना लगाया करे, लेकिन शशि उसे समझाती है कि उसने उसकी डायरी नहीं पढ़ी। जिस पर सपना उससे कहती है कि अगर उसे पढ़ना आता तो वो उसे पढ़ती। जो सुनने के बाद शशि काफी हर्ट हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी और उसका पति उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो लॉरेंस से कहती है कि कभी कभी वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी गलती क्या है। तभी शशि के पास वेटर आता है और शशि बातों बातों में काफी अच्छे से ऑर्डर देती है। जो सुनने के बाद लॉरेंस भी काफी शॉक था और वो शशि से कहता है कि शशि ने कितनी कॉन्फिडेंटली ऑर्डर दिया। जो रियलाइज होने पर शशि भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉरेंस शशि को पसंद करने लगा है। अब अगले दिन जब वो लोग क्लास में थे तो डेविड सर सबसे कहते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में या क्लास के बारे में कुछ बोले। तब लॉरेंस कहता है कि उसे शशि बहुत पसंद है। वो शशि को देखने के लिए यहाँ पर आता है क्योंकि उसे लगता है कि शशि की आंखें काफी कुछ बोलती रहती है। अब ये सब सुनने पर शशि को काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो गुस्सा करे या फिर इस बात को इग्नोर करे। शशि लॉरेंस से कहती है कि काफी टाइम बाद किसी ने उसकी इतनी तारीफ की है। तो वही लॉरेंस भी शशि से माफी मांगता है, क्योंकि उसके लिए तो वो बस शशि की तारीफ कर रहा था, लेकिन शशि के लिए ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। जिसके बाद शशि अपने कोचिंग पर और ध्यान देती है और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। शशि का डेडिकेशन काफी स्ट्रांग था, जिसकी वजह से वो काफी जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रही थी। अब एक दिन जब शशि अपनी कोचिंग से लौट रही थी तो वो जल्दी से ऊपर का बटन प्रेस कर देती है। तब लॉरेंस भी उसके साथ लिफ्ट में था और वो शशि से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाएगा। वो उसे टेरेस पर लेकर जाता है, जहाँ से पूरा शहर काफी खूबसूरत दिख रहा था, जो देखकर शशि भी काफी खुश होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और लॉरेंस उसे पकड़ लेता है। वो उसे किस करने वाला था कि शशि उसे धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब शशि काफी डरी हुई थी और वो जैसे ही घर आती है तो सतीश, सागर और सपना वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने शशि को नहीं बताया था कि वो आने वाले हैं, क्योंकि वो शशि को सरप्राइज देना चाहते थे। अब उन्हें देखकर शशि भी काफी खुश थी, लेकिन अब उसके लिए ये मुश्किल थी कि वो अपनी इंग्लिश कैसे सीखेगी, क्योंकि अब शशि क्या बहाना बनाकर बाहर जाएगी। अब अगले दिन राधा सबको घुमाने लेकर जाती है, जहाँ पर शशि कहती है कि उसके पैरों में दर्द है, इसलिए राधा बाकी सबको लेकर घूमने चली जाती है। और तब तक शशि अपनी कोचिंग चली जाती है। वहाँ पर उसकी क्लास होती है, जहाँ पर डेविड बताता है कि लास्ट में उन सबकी एक एग्जाम होगी, जहाँ पर उन्हें 5 मिनट तक इंग्लिश में बात करनी होगी। लेकिन एग्जाम की डेट और शादी की डेट एक ही थी,
जिसकी वजह से शशि और कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। अब शशि अपनी क्लास खत्म करके उस कैफे में आती है तो उसके घर वाले वहाँ पर नहीं थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सागर को चोट लगी थी, इसलिए वो लोग घर वापस आ गए थे। तो वही सतीश को थोड़ा डाउट हो गया था क्योंकि जब वो वापस कैफे में आया था तो वहाँ पर शशि नहीं थी, इसलिए वो शशि से पूछता है कि वो कहाँ पर गई थी। तो शशि कहती है कि उसे बैठ बैठ कर बोर हो गया था, इसलिए वो राउंड मारने चली गई थी। पर शशि काफी गिल्टी फील कर रही थी कि वो अपने बेटे को छोड़कर क्लासेस के लिए चली गई। शशि को लग रहा था कि अगर वो वहाँ पर होती तो सागर को चोट नहीं लगती। राधा उसे समझाती है कि शशि को इतना गिल्टी नहीं फील करना चाहिए, लेकिन शशि कहती है कि अब से वो क्लासेस नहीं जाएगी क्योंकि उसके लिए वो क्लास अपनी फैमिली से बढ़कर नहीं है। इसलिए वो राधा से कहती है कि वो कल जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर दे कि शशि अब क्लासेस नहीं आएगी। अब अगले दिन राधा जाकर डेविड सर को ये सब बताती है, जिसके बाद जब वो बाहर आती है तो उसकी लॉरेंस से मुलाकात होती है और राधा लॉरेंस का नंबर लेती है, जिसके बाद लॉरेंस शशि को कॉल करता है ताकि शशि अपने घर में बैठे हुए क्लासेस अटेंड कर सके, जिससे शशि का काम आसान हो जाता है। तभी लॉरेंस भी शशि को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, जो सुनने पर शशि काफी शॉक थे। राधा शशि से पूछती है कि क्या वो भी लॉरेंस को पसंद करती है, जिस पर शशि कहती है कि उसकी लाइफ में प्यार की कमी नहीं है, उसे बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट की जरूरत है, इसलिए वो लॉरेंस के बारे में कुछ भी फील नहीं करती। अब शशि के सभी फ्रेंड शशि से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि कम से कम उसे टेस्ट के लिए आना चाहिए। पहले तो शशि इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन सबके बोलने पर वो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी जाएगी और जल्दी वापस आ जाएगी, इसलिए शशि जल्दी से लड्डू बनाने लगती है क्योंकि उसने अपनी बहन से वादा किया था कि शादी में वो सबको लड्डू खिलाएगी। इसलिए शशि रात से ही काम पर लग जाती है ताकि वो सुबह सुबह लड्डू बना सके, और वो लड्डू बना भी देती है, लेकिन उसके बेटे की वजह से वो लड्डू गिर जाते हैं, जो देखकर शशि कहती है कि वो टेस्ट देने नहीं जाएगी क्योंकि उसके लिए उसका सबसे फेवरेट काम था लड्डू बनाना और वो उसमें फेल होकर इस टेस्ट में पास नहीं होना चाहती। इसलिए शशि फिर से लड्डू बनाने लगती है। तब शशि देखती है कि सपना अपनी फ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रही थी, और जब उसकी फ्रेंड कहती है कि उसकी मॉम यहीं पर है और वो बीएफ के बारे में बातें कैसे कर सकती है, तो सपना कहती है कि उसकी मॉम को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाएगी, जो सुनने के बाद शशि स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अब शशि ने लड्डू बना लिए थे, तब वो देखती है कि सतीश उसके लिए साड़ी लेकर आया था। शशि भी अपनी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर उसके कोचिंग के सारे फ्रेंड्स आ गए थे। एक्चुअली राधा ने उन सबको इनवाइट कर दिया था, जिसके बाद शशि सतीश को भी सबसे मिलवाती है और सतीश ये देखकर काफी शौक था कि शशि के इतने कम दिनों में इतने सारे दोस्त हो गए थे। जिसके बाद शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है और सभी लोग शादी में काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद लंच शुरू होता है, जहाँ पर मन्नू सबको थैंक्स कहती है कि वो उनके फंक्शन में शामिल हुए। साथ ही वो अपनी बेटी और दामाद को काफी सारी ब्लेसिंग्स देती है, जो देखने के बाद राधा कहती है कि अब शशि भी कुछ बोलेगी, जो सुनकर सतीश सबको बता रहा था कि उसकी वाइफ की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शशि उसे रोकती है और कहती है कि वो बात करेगी। जिसके बाद शशि सबके सामने इंग्लिश में बात करने लगती है और मीरा और केविन को समझाती है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन काफी स्पेशल होता है। उनमें कभी नोकझोंक होती है तो कभी बहुत ज्यादा प्यार, कभी किसी को ऐसा लगता है कि वो अपने पार्टनर से ज्यादा अच्छा है तो कभी उसके पार्टनर को लगता है कि वो उससे काफी अच्छा है, लेकिन उस वक्त उन दोनों को एक दूसरे को संभालना होता है क्योंकि वही तो फैमिली होती है जो एक दूसरे की कमियों पर हंसती नहीं बल्कि उन्हें संभालती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करती है। इसलिए उन दोनों को भी एक दूसरे का सहारा बनना होगा और एक दूसरे को हमेशा समझकर कभी भी जजमेंटल ना होकर एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना होगा। अब ये सब सुनने के बाद सतीश और सपना दोनों ही अपनी गलती समझ जाते हैं कि वो किस तरह से हमेशा शशि का मजाक उड़ाया करते थे, इसलिए वो शशि से माफी मांगते हैं और शशि उन्हें माफ कर देती है। जिसके बाद शशि सभी को अपने लड्डू खिलाती है और शादी के बाद वो लोग वापस इंडिया आने के लिए निकलते हैं। जो शशि काफी डरी हुई वहां पर आ गई थी, वो अब काफी कॉन्फिडेंट होकर वापस आ रही थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इंग्लिश विंग्लिश मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।